श्राद्ध पक्ष, जिसे कि पितृपक्ष के नाम से जाना जाता है, कब शुरू होगा और कब होगा समाप्त। श्राद्ध पक्ष के दौरान हमें किन किन सावधानियों को रखना है और कौन सी गलतियां भूल कर भी नहीं करनी है। श्राद्ध पक्ष में हमें किसी अन्य के घर का भोजन करना चाहिए अथवा नहीं। बहुत सारी बातें श्राद्ध पक्ष से जुड़ी इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि नवरात्रि की शुरुआत कब से हो रही है और क्या हमें अपने पितरों की पूजा करनी चाहिए अथवा नहीं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, वर्ष में एक बार श्राद्ध पक्ष आता है और यह 15 या फिर 16 दिनों का होता है। इस श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष के दौरान हम अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, दान पुण्य करते हैं। ऐसी मान्यता है कि पितृलोक से 15 दिनों के लिए पितृ हमारे दरवाजे पर आते, हमारे घर के आसपास रहते हैं। इसीलिए हम जो कुछ भी अपने घर में बनाते हैं, उसकी खुशबू, जो कुछ भी हम जीव जंतु को खिलाते हैं, उनसे उनके आत्मा को तृप्ति होती है। और जिस दिन जिस भी पितर यानी कि आपके परिवार के पूर्वजों का देहांत हुआ है, दिवंगत आत्मा इस देह को छोड़कर गई है, उसी दिन उनका श्राद्ध तर्पण करना चाहिए। तभी उनको उस दिन का जो आप करते हैं उसका फल उन्हें मिलता है। ठीक है, अब पहले कब से शुरू हो रही है हम जान लेते हैं, तभी हम नियमों का पालन कर पाएंगे। तो देखिए, 17 सितंबर को श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहा है और 2 अक्टूबर तक ये चलने वाला है, 15 दिनों का है। और 3 अक्टूबर से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, जो कि माता रानी के आगमन का दिन है। पितृ विसर्जनी अमावस्या 2 अक्टूबर को है। इसी दिन हम अपने पितरों को विदा करके अपने घर की साफ सफाई करके माता रानी के स्वागत की तैयारी करते हैं। तो प्रतिपदा तिथि में कलश स्थापना वगैरह 3 अक्टूबर को हमें रखना होगा। अब देखिए, श्राद्ध पक्ष शुरू होने से पहले ही आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। श्राद्ध पक्ष के दौरान आपको नई चीजों का सेवन नहीं करना है, यानी कि कोई नया बर्तन, कोई नई कपड़े, कोई साड़ी, कोई श्रृंगार की चीजें आपको नहीं लेकर आनी है, यदि आप पितृपक्ष के नियमों का पालन कर रहे हैं तो। वरना आप नहीं मानते हैं तो आप ला सकते हैं, लेकिन दान पुण्य के लिए आप ला सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम स्वयं नहीं पहनेंगे तो हम पितरों के निमित्त जो दान करते हैं वो नहीं ला सकते। पितरों को हमें क्या दान में देना चाहिए जब आप श्राद्ध तर्पण करते हैं, वो भी बहुत महत्व रखता है। तो देखिए, पितृपक्ष के दौरान चाहे हम अमावस्या की बात करें, चाहे हम अन्य दिनों की बात करें, तो आप पितरों को हल्के रंग के वस्त्र दान किया करें। जैसे वस्त्रों की बात आती है तो सर्दियों में जब हम मकर संक्रांति की बात करते हैं तो कहते हैं कि मोटे वस्त्र, यानी कि सर्दियों में गर्मी प्रदान करने वाले वस्त्रों का दान करना चाहिए। इसी प्रकार से पितृपक्ष में हमारे पितरों के आत्मा को शांति देने के लिए हल्के रंग के वस्त्र का दान करना चाहिए, जैसे व्हाइट कलर के कुर्ता, पैजामा, धोती, ये चीजें। और छाता, जो कि आपको धूप और बारिश से बचाती हैं, छाता। और खड़ाऊं, यानी पैरों में पहने जाने वाले जूते, चप्पल, खड़ाऊं आदि का दान करना चाहिए। उसके साथ कुछ खाने पीने की चीजें भी, यानी कि फल, मिठाई, और स्पेशली जो आपके पितरों को पसंद हो। अब देखिए, पितरों के पसंद में बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पितरों को मांस, मदिरा, या फिर उन्हें शराब पसंद थी, या फिर कोई जैसे कि टबैको वगैरह होता है, ये पसंद था, तो क्या हम इसका भी दान कर सकते हैं कि नहीं? नहीं, पितर देवता समान माने जाते हैं, देवता नहीं होते हैं, इस चीज को आप समझें। इसी तरीके से बहुत सारे लोग गलती करते हैं, अपने पूजा मंदिर में पितरों की तस्वीर रख लेते हैं और देवता मानकर उनकी हर दिन पूजा पाठ करते हैं। ऐसा आपको कदापि नहीं करना चाहिए। पितरों के नाम से हम दीप जलाते हैं, पितरों के नाम से श्राद्ध तर्पण मंदिरों में और सरोवर के किनारे जाकर, नदियों के किनारे या किसी पीपल वृक्ष के नीचे करते हैं। घर में श्राद्ध तर्पण नहीं किया जाता है। घर में हम बालकनी में या किसी नाली के पास या कुएं, जलाशय के पास जाके तिलांजलि देते हैं, यानी कि जो हम काला तिल और पानी देते हैं वो करते हैं। ठीक है।
और भोजन वगैरह आप निकाल सकते हैं जीव जंतु के लिए, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन पिंडदान वगैरह घर में नहीं किया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। दूसरी अहम बात, पितरों को कभी भी पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए, उनके नाम से चीजें हम दान करते हैं। और इस दौरान अपने घर में पितरों के पसंद की चीजें बनानी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि स्वर्ग से और जिस लोक में वो रहते हैं वहां से धरती पर अपने घर परिवार के आसपास आते हैं और रसोई में बन रहे भोजन व्यंजन की खुशबू लेते हैं। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि 15 दिन अच्छी अच्छी चीजें बनाइए, लेकिन प्याज लहसुन मांस मदिरा का त्याग करते हुए। ठीक है, आपने वो कथा सुनी होगी, दानवीर कर्ण बहुत बड़े दानी थे। उन्होंने अपने इस मनुष्य जीवन काल में सोने चांदी हीरे मोती माणिक्य बहुत ज्यादा दान किया था। जब वो मृत्यु को प्राप्त हुए थे और जब वो स्वर्ग लोक गए तो उन्हें खाने पीने के लिए भी सोने चांदी का ही घर और सोने चांदी के बर्तन और सोने चांदी के भोजन मिले। तब उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने तुरंत भगवान कृष्ण से पूछा कि माधव, हमने अपने जीवन काल में इतनी बहुमूल्य वस्तुओं का दान किया है, तब आज मुझे भोजन के स्थान पर ये सोने चांदी की चीजें क्यों मिल रही है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आपने कभी भी अन्न का दान नहीं किया। अपने इस पूरे मनुष्य जीवन में सोने चांदी बहुमूल्य वस्तुओं के साथ में अन्न का भी हमें दान करना चाहिए, और कहते हैं जो देते हैं वही मिलता है, इसलिए अन्न का दान आप करें। कभी भी आपने अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण नहीं किया है, उनकी आत्मा को तृप्त नहीं किया है, तो कैसे आपको इस लोक में आत्मा की तृप्ति होगी? तब उन्होंने इसका उपाय पूछा तो कहा कि हर वर्ष अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष यानी 15 दिनों का पितृपक्ष होता है, आप धरती पर जाएं और अपने पितरों के नाम से श्राद्ध तर्पण करें। कर्ण ने कहा कि हमें अपने पितरों के बारे में ज्ञात ही नहीं है, हमें तो यही नहीं पता है कि हमारे पितर कौन हैं। तो उन्होंने उनके पितर को बताया और फिर 15 दिन आकर उन्होंने श्राद्ध तर्पण किया और फिर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो इसलिए इस मनुष्य जीवन में समय समय पर हर चीजें करते रहना हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो इस तरह से आप करें। जब हम श्राद्ध तर्पण करते हैं या पिंडदान करते हैं तो उसमें हमें कच्चे दूध की आवश्यकता होती है, तो उसमें गाय के दूध का ही इस्तेमाल आपको करना चाहिए, भैंस के दूध का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप कहीं से भी अरेंज करिए, लेकिन गाय के कच्चे दूध का ही इस्तेमाल किया जाता है श्राद्ध तर्पण में। काले तिल का बहुत बड़ा महत्व होता है, इसलिए श्राद्ध तर्पण यानी कि आप जल दान कर रहे हैं यानी कि तिलांजलि दे रहे हैं, या फिर आप पिंड दान कर रहे हैं, या फिर आप गोग्रास निकाल रहे हैं यानी जो पंचबलि जिसे कहते हैं, जब भोजन बनाया जाता है जिस दिन जिसकी तिथि होती है उस दिन पंचबलि निकालते हैं। पंचबलि में 5 अलग अलग स्थानों पर भोजन निकाला जाता है जिसमें काले तिल जरूर डाले जाते हैं। और पहला जो ग्रास होता है वह कौवा, कुत्ता, गाय और ब्राह्मण के लिए, और चींटियों के लिए भी हम कुछ ना कुछ निकालते हैं। तो आप इसे हर दिन भी कर सकते हैं या फिर जिस दिन आपके पितर इस दुनिया से गए हैं तिथियों पर भी कर सकते हैं। ठीक है। और सर्व पितृ विसर्जनी जो अमावस्या आती है उस पे सभी के लिए किया जाता है, यानी कि जितने भी आपके पितर हैं सभी की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान आदि कर सकते हैं। यानी कि 2 अक्टूबर को आप ये कार्य किसी सरोवर, किसी नदी, किसी योग्य पुरोहित के संरक्षण में आप ये सभी कार्य करें। और दिन में आप अपने घर में जब भी कुछ बनाएं तो बिना पितरों के लिए निकाले स्वयं ना खाएं, और उसे निकाल कर किसी पंछी, गाय और जंतु के लिए निकाल दें। या आप अपने परिवार के नियम के अंतर्गत, हर परिवार के लोगों का नियम अलग होता है। जैसे हमारे इधर प्रयागराज में सुबह सवेरे ही हम लोग उठकर स्नान ध्यान करके अपने बिना रसोई में भोजन पकाए दरवाजे पर जो रसोई होती है उसका दहलीज पानी से धोते हैं और दोनों तरफ काले तिल और सफेद पुष्प रखते हैं और ईश्वर को यानी कि पितरों को आसन देते हैं कि यहीं पर आप विराजमान होइए, अंदर मत जाइए और यहीं पर रहिए, और यहीं पर जल और जो भी होता है उन्हें वहीं पर दिया जाता है। और जब हम रसोई में
अलग अलग कुछ चीज़ें बनाते हैं, कभी हलवा पूरी, कभी सेवैयाँ पूरी, यानी कि पका हुआ अनाज उनको देते हैं। तो वहीं पर रखकर थोड़ी देर प्रणाम ध्यान करके और फिर कौआ, कुत्ता, गाय इस तरह से निकाला जाता है। ये यहाँ का नियम है। और हमारे मायके तरफ की हम बात करें तो वहां पर जिस दिन तिथियां होती हैं बस उसी दिन पुरोहित बुलाकर भोजन करा देते हैं और दान पुण्य कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, एकादशी के दिन यदि आपके किसी दिवंगत की तिथि है, उस दिन आपको भोजन नहीं कराना चाहिए। उस दिन जल फल यानी कि दूध से बनी मिठाइयाँ, मौसमी फल, दूध से बने पेड़े, इस तरह की फलाहारी चीजें आपको श्राद्ध में खिलानी चाहिए। इस छोटी सी बात का ध्यान रखें। चलते आपको बता दूं कि इन श्राद्ध पक्ष के दौरान यानी 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक हमें किसी और के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। तो और के घर में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, जिनसे आपका ब्लड का रिश्ता नहीं यानी खून का रिश्ता आपका नहीं है, उनके घर की बात कही गई, यानी पड़ोसी के घर या कहीं भी आपको भोजन नहीं करना है। और स्पेशली बेटियों के घर का भोजन हमें नहीं करना चाहिए। ये तो आपको हमेशा ही रखना है, लेकिन किसी इमरजेंसी में आप करें तो कुछ दक्षिणा यानी कि कुछ धन देकर तब भोजन करें, वरना आपके पितृ आपसे नाराज हो सकते हैं। ठीक है, तो आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए इन पितृ पक्ष के दौरान अपने पितरों के निमित्त दान, श्राद्ध, तर्पण अवश्य करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।